और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब, हैं? मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने भाभी जी कह रहे नहीं बोल सकते। भैया की स्थिति हमको मालूम है। माइक, अच्छा देखो यहाँ भी प्रोटोकॉल बिल्कुल निभाया भैया ने, बेटे भाभी के ही पीछे है। महिलाओं के सामने माइक के सामने बोल सकते हैं, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं है। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए, क्योंकि महिलाएं विषय ऐसा है। देखो भाभी जी सही बता रहा हूं, हम पुरुष कितनी भी ज्ञान की बात कर लें, जो पुरुष रात भर पूरी रात जुल्फ की तारीफ में निकाल देता है, उसका एक बाल यदि सुबह खाने की प्लेट में आ जाए, मुंह पे फेंक के मार देते हैं। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, तेरी जुल्फों की निशानियां मिलती है हमको हर निवालों में। महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। अच्छा मफतलाल जी सही बता रहा हूँ, कहाँ देख रहे हो आप मुड़ मुड़ के? आप तो घर पे हो, कोई सेटिंग आना भी नहीं है अलग से। तो क्या बात करें महिलाओं के बारे में। अच्छा बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ दादा मैम, पत्नी और पेट्रोल के भाव आधी रात के बाद ही बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बारीक बात है। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। सही बता रहा हूँ, मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने क्या बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़, दादा को इसमें भी हंसी आ रही यार, वो दादा से ज्यादा टोपी वाले को पीछे हंसी आ रही, मतलब दूसरे की पत्नी मरे इसमें भी तेरे को सुख। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने क्या क्यों भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ये होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। नहीं मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है, और वो सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। बात समझ में आ रही तो ताली बजावेगा। और क्या बात करें महिलाओं। अच्छा मेरे साथ तो समस्या भाई साहब, मैं अगर किसी महिला की तरफ नहीं देखूं तो देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो देखो काला भूस कैसे गुर गुर के देख रहा है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हुआ कि सामने बैठी हुई महिला मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही है। तो क्या बात करें महिलाओं के बारे में। कुछ नहीं भाभी जी रहने दो मोबाइल कहीं नहीं। अच्छा एक नया चलन चला, पहले आशिक खुदा होता था, अब कमीना हो गया। इश्क खुदा होता था, अब इश्क कमीना हो गया है। अच्छा अभी तो एक नया चलन चला है, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। मुझे तो याद है वो मेरे एक दोस्त ने उसकी प्रेमिका, दोस्त के पास उसकी प्रेमिका का फोन आ गया, और उसकी गलती से उसकी माँ ने उठा लिया, बेटा गया होगा शायद नहाने करने। कहाँ जा रहा हो भाई साहब आप। देखो मेरी कविता सुने बिना जो लोग गए नहीं, उन्हें इस जन्म में तो सपने पूरे आए, और अगले जन्म में पत्नियां मेरे कलर की मिली है। जाएंगे नहीं बेचारे, जाएंगे। कौन आ गया?
अरे ये खड़ा 2 टांग का सांड वहां का ढूंढने जाओ आप। कि कोई गेंडा समझता है, क्या बात है, कोई भैंसा समझता है। वाह। और अब आओ तो सही, तुम्हारे ही लिए गा रहा हूं। आजा बेटा। अच्छा मना के लिए पापा को तू कि चलो पापा मुझे डर लग रहा है। पापा के पास मम्मी का फोन आ गया, खाना नहीं खाया। हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ? मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त के पास फोन आ गया उसकी प्रेमिका का, वो नहाने गया था, उसकी माँ ने फोन उठाया, वो लड़की को मालूम ही नहीं कि फोन मम्मी ने उठाया। वो बोली उसी टाइम, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो माँ ने सिर पकड़ लिया, गया बाप एक छोरी पटाई, वो भी तोतली। तो क्या बात करें महिलाओं के बारे में। वाह वाह कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, वाह वाह पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ मेरे जैसे हसीन चेहरे बचे ही कितने हैं। वाह 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 वाह। तो कि हमारे एक करीबी रिश्तेदार अचानक गए स्वर्ग सिधार, समाचार पाकर हुआ मैं बेहाल, 13वीं पर पहुंच गया देने को अपने बाल देकर जैसे ही मैं आया तो मुझे देख के पूरा मोहल्ला चकराया। मेरा 8 साल का बेटा भोला जाकर अपने दादाजी से बोला कि दादाजी हमने बड़ा सौभाग्य पाया है, बाहर आकर देख रही है बाल लारा खुद चल के हमारे घर आया। वाह वाह। अपनी तो ये स्थिति है। अरे एक फोटो तो खींच ले। मेरे को समझ ही नहीं रहा कहाँ सेटिंग में लगा हुआ है। अच्छा फोटोग्राफर कौन बनता है मालूम? इसको कान के डॉक्टर को दिखाओ यार एक बार। आंख सही साइड है, कान खराब है। मैं अच्छा मैं फोटो वालों से शुरू से दुखी हूँगा। मेरी शादी में फोटोग्राफर आया, वो मेरी पत्नी को कभी इधर से पकड़े कभी उधर से पकड़े, ऐसे करे वैसे। मैंने कहा तू करे क्या? तो कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तू सेट करेगा तो मैं किसे भेंट करूंगा? और फोटोग्राफर बनता कौन है बताऊं दादा? जिसको आधी रात में दूसरे घर में ताका जाकी करने की आदत होती है। तो फोटोग्राफर होते हैं ऐसे लोग हैं? मेरे बारे में तमाम प्रकार की बातें हुई। अभी रूबिया खान आएगी, वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी। मैं ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेची सपोर्ट नहीं करता है, और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं। कि कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जवाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया
तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली, मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। वाह वाह वाह। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। वाह 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 संजय वाह। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह 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 वाह। ये माला इन्होंने मेरे घर दुपट्टा गले में डाला और धीरे से कान में बोला कि सबके बारे में बोला है, मेरे बारे में कुछ मत बोलना। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर मैं 4 लाइनें आप कह देता हूँ कि मैं बातें क्यों करता हूँ। कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया, और रोते मायूस चेहरे पर ऐसा करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। वाह 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 वाह। मुझसे तो मेरी बेटी ने दादा एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं, चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। वाह 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 वाह। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना, और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार आपने हास्य में, विनोद में मेरा साथ दिया है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल 1 या 2 मिनट के लिए उसी प्रकार मेरा साथ दे दीजिएगा। तब मैं कहना चाहता हूँ जितनी इस संख्या में पुरुष मौजूद है उससे कुछ कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूँ। और तब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होती है बेटियाँ। अच्छा, पूरा देश लगा हुआ है बेटी बचाओ में, जिसे देखो हम बेटे कहाँ जाएंगे? हम बेटे के बाड़ में बेचे आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम क्या घर के पंखे साफ करने के लिए हैं? क्या कूलर में पानी डालने के लिए? कोई जरूरत नहीं बेटी को बचाने की। बचाना है तो बेटों को बचाओ। बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए, उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूँ क्या होती है बेटियां। किसी कवि ने कहा कि मेरे हाथ की सब उंगलियां उस एक उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़ के मेरी बेटी चलती है। वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूँ क्या होती है बेटियां के समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है, और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, वाह वाह। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। वाह वाह। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती है। तब मैं कहना चाहता हूँ साहब कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है, और बेटे की चंद सांसों के लिए असमत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। वाह वाह। उस माँ से कभी पूछना दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। वाह वाह वाह। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में। उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है।